श्री नुसमैनुपुर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। प्यार की परिभाषा अगर हम पिछला पन्ना पलटे तो बहुत तरह के है। लैला ने किया मजनू से, रांझा ने किया हीर से, अनारकली, सलीम, इस तरह बहुत सारी इतिहास गवाह है प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी हैं। किसी का मिलन हुआ, कहीं जुदाई करार हुआ, लेकिन प्रेम जिंदा रहा, प्रेम एक इतिहास बना। इन्हीं इतिहास में अब वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को होने जा रहा है और 14 फरवरी पूरी दुनिया इस उल्लास से मनाती है, उसी में एक नाम अगर हम नहीं ले तो शायद प्यार अधूरा रह जाएगा। एक दशक पीछे का पन्ना अगर हम पलट लें तो लव गुरु के नाम से जाए जाने वाले मटुकनाथ और जूली का प्रेम जो है पराकाष्ठा तक पहुंचा और ये पूरी दुनिया में मशहूर हुई। मशहूर तब हुई जब 2020 में जूली को पाया गया कि वो 7 समंदर पार चली गई और 7 समंदर पार यानी एक गीत बना बॉलीवुड में, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया, जूली 7 समंदर पार थी और यहाँ इंडिया से मटुकनाथ जी उनको लेने के लिए 7 समंदर पार वहां पहुंच गए। और उसके बाद इन दिनों की हालत तो उनके विषय में जानकारी नहीं है कि वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, दोनों की गतिविधि। लेकिन इनकी जो प्रेम की पराकाष्ठा जो पहुंची उसके विषय में हम कुछ बातें करना चाहेंगे, कुछ पन्ना फिर पलटना चाहेंगे ताकि वो दौर फिर आज शुरू हो, लोग ये जान सके कि वो प्रेम क्या था। लोगों ने इस प्रेम को बदनाम कर दिया, बहुत बदनाम कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि एक गुरु और शिष्य के बीच प्रेम की जो पराकाष्ठा थी वो वहां तक चरम तक पहुंच गया। लेकिन अंदर की जो बातें होती है वो 2 ही इंसान जान सकते हैं जो प्रेम करने वाले हैं, इससे अतिरिक्त कोई जान नहीं सकता। और बाकी जो जानने वाले होते हैं वो वक्त और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता और दूसरी तरफ हम किसी पे उंगली उठा देते हैं, किसी पे कलम चला देते हैं। यूं तो कलम नहीं चलाना चाहिए और यूं उंगली भी नहीं उठाना चाहिए। मानती हूँ इस बात को कि जो शादीशुदा पहले से ही होते हैं उनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पन्ना पलटे और पहले की बात अगर ले तो राजा महाराजा बहुत सारी शादियां करते थे, न जाने कितनी रानियां उनके हुआ करती थी, उसपे तो किसी ने कलम चलाया नहीं, वहां तो शहर स्वीकार किया। लेकिन आज अगर किसी का दिल लग जाता है कहीं तो यहाँ पे एक बंधन होता है, नहीं आपको एक ही विवाह करना है, एक ही जन से प्रेम करना है और पूरी जिंदगी उसी में आपको गुजार देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो लोग दूसरे लोग दस्तक दे देते हैं दिल पे और लोग वहाँ घायल हो जाते हैं। लोग करे तो करे क्या, या पेशों से पड़ जाते हैं। हर कोई, वो महिला हो या पुरुष, गलतियां होती हैं, मानते हैं, लेकिन इस बात को पहले गंभीरता से समझा जाना चाहिए। फिर चूंकि क्या होता है, प्रेम जुदाई करार भी देती है, वहां रुकना भी पड़ता है इंसान को और आगे दूर तक भी ले जाना पड़ता है। वहीं कहीं कहीं लोग ठहर जाते हैं, कहीं दूर तक ले जाते हैं और जो दूर तक जाता है प्रेम वही बदनाम हो जाता है। लेकिन इतिहास में वही प्रेम लिखा है और लिखेगा। जूली के विषय में है कि दोनों जैसे पटना यूनिवर्सिटी में मटुकनाथ जी हिंदी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाया। जूली भी उस यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। वो जब पढ़ती भी थी मटुकनाथ जी को और जब करीब से देखी तो अपना कांटेक्ट नंबर दिया और उनसे कांटेक्ट नंबर लिया। फिर दोनों में जो बातें हुई वो पढ़ाई से होते हुए थोड़ा चरम पे आ गया। क्योंकि साहित्य ऐसी चीज है और साहित्य में ही लोग प्रेम की डुबकी लगाते हैं, ये अलग बात है। हम यहाँ गुरु शिष्य की बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ उम्र के अंतर का भी बात नहीं कर रहे हैं कि जूली उनसे कितनी छोटी थी या कितनी मटुकनाथ जी जूली से बड़े थे। यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे कि 2 प्रेम करने वाले की बात कहां से कहां तक आ गई। एक प्रोफेसर को अगर देखा जाए तो वो क्लास 1 अफसर होते हैं और उनका भरा घर जो था भरा पूरा था, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे और जूली अनमैरिड थी। अब इनको प्रेम हो गया मटुकनाथ जी से और चूंकि बातें जो होती है वही दिल को छूती है, बात जो होती है वो मीठी होती है और बात से चिकना कुछ नहीं होता है। या तो वो बहुत दूर कर देगी आपको और नहीं तो प्रेम इतना करीब ले आएगा वो बातों के जरिए, भावना के जरिए या इमोशन के जरिए कि आप उनके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में चिपक कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उनको वहां प्यार मिलता है। वो बालक अबोध है, उसका प्रेम भी अबोध है। वही चीज क्यों नहीं बड़ों में हम देखते हैं कि प्रेम जब अबोध है तो वो बड़े से हो या छोटे से, प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है, उसमें कोई छलावा नहीं होता है। मटुकनाथ जी और जूली के बीच यही चीज पनपना जब शुरू हुआ तो 2006 में 4 से ये बातें शुरू हुई और 2006 में आते आते ये पूरा इंडिया लेवल का बन गया और लोग ने
कलम उठाना शुरू कर दिया, उंगली उठाना शुरू कर दिया और यहाँ तक नौबत चली आई कि इनके मुंह में कालिक भी लगा दिया गया मटुकनाथ के चेहरे पे और उनको सड़कों पे घुमाया गया। क्या क्या ना हुआ इनकी दुर्गति। और जूली को भी बहुत पिटाई पड़ी, उनकी पत्नी भी आकर के काफी उस तरह की, जो पिछले पन्नों को आप देखेंगे तो दर्द बड़ी दास्तां थी दोनों का ही। उनकी पत्नी भी निचोड़ी है कि उनके पति थे, वो चाहते थे पति हमारे होकर रहे, किसी और पराई स्त्री पर क्यों प्यार निछावर करे या उनसे उनका संबंध क्यों ऐसा बन जाए। वही जूली का था, वो तो इस चीजों को देखी भी नहीं, अगर गौर करती तो उनके करीब आती भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उतना ही करीब आती चली गई। और उसके बाद क्या होता है, बगावत एक ऐसी चीज है जो आप अगर किसी को रिजिट हो जाएंगे कि आपको करने नहीं देंगे, वहीं पे लोग रिजिट होते हैं और कहते हैं कि यही काम हम कर जाएंगे। इनकी पत्नी की थोड़ी सी गलती थी, हालांकि अभी वो सुन रही हो या मुझे देख रही हो, लेकिन गलतियां कहाँ इंसान से होती है, जहां आदमी ठहर नहीं जाते, जहां दिमाग से सोचते नहीं। प्रेम को वापस पाया जा सकता है, लेकिन पेशेंस से। अगर आप पेशेंस खो देंगे तो वहीं पे आप डगमगा देंगे। जिस तरह हम चलते हैं समंदर में, नैया चलती है या नदी में, अगर तूफान आ जाए तो चलाने वाले को अपने पतवार को या फिर नैया को बहुत ढंग से किनारे तक ले जाना पड़ता है। अगर वहां पे छोड़ दिया जाए अनबैलेंस होकर के, वहीं की वहीं नैया डूब जाएगी। यहीं पे कुछ होता है पत्नी का मामला, जो लोग चाहते हैं कि पति को इस तरह एक दिन में बिल्कुल वापस ले ले, ये असंभव होता है। धीरे धीरे आप उनके करीब होकर के उनको समझाते तो नेचुरली है कि ये दौर यहाँ नहीं गुजरता है। फिलहाल हम प्रेम की तरफ आते हैं कि इन दोनों की प्रेम की परिकाष्ठा कहाँ पहुंची। तो दोनों ने विवाह किया। बहुत सारी तस्वीर आप देखेंगे कि अपना जो भी प्रेम था मटुकनाथ जी ने जूली पे निछावर कर दिया। जब लगा कि ये विशुद्ध प्यार हमसे करती है तो उन्होंने पूरा प्यार का समंदर जूली पे लुटाया, और जूली तो प्रेम करती ही थी। दोनों में इस कदर इतना आगे बढ़ा कि इनका आप जब इमेज देखेंगे या वीडियोस देखेंगे तो इन्होंने खुद रिक्शा चलाते हुए जूली पीछे बैठी हुई है, ये भी आप देख सकेंगे। और पूरा उन्होंने अपने साहित्य को जूली पे लुटाया, जूली को पढ़ाया, पूरी अपनी अंदर की जो योग्यता थी वो जूली में भरे। और उसके बाद उन्होंने विवाह भी कर लिया। और विवाह जब करने की बारी आई, इससे पहले ही विवाह का दौर तब हुआ जब इनकी पूरा नतीजा लोगों ने, समाज ने और इनके परिवार वालों ने कर दिया। परिवार वाले पेशेंस से काम नहीं लिए और जूली को वहां तक पहुंचा दी कि मटुकनाथ जी भी बिल्कुल रिजिड हो गए कि चलिए, अगर आपने जूली को इतना तंग तबाह कर दिया और इतनी बेइज्जती कर दी हम दोनों की, तो हम दोनों शादी ही कर लेंगे, तो एक नाम तो मिल जाएगा इस प्रेम को। और उसके बाद उन्होंने जब ये चरण पे आया तो यूनिवर्सिटी से वो निकाल दिए गए, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उसका निष्कासित कर दिया गया और वो भी नौकरी उनके हाथ से जाती रही, छूट गया। उसके बाद भी मटुकनाथ जी हार नहीं माने। शादी के बाद जितना धन संपत्ति था वो सारा का सारा इनके पत्नी बच्चों के लिए मटुकनाथ जी ने छोड़ दिया और सिंगल ससुराल चले आए, चूंकि उनके पास एक कलम तो थी और वही कलम के द्वारा कहीं भी आप पा सकते हैं कुछ भी। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास कलम है तो। वो ससुराल कलम लिए, जूली को लिए और एक जगह फिर अपनी नए सिरे से जिंदगी वहीं से आरंभ की। बीच में 2020 में उनके विषय में ये सुनने को मिला, जब कोरोना काल के दौरान जब ऐसा लगा लोगों को, उनकी एक मित्र थी जूली की, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की और पूरी मीडिया वालों को यह मैसेज दिया कि जूली को मटुकनाथ जी ने बेवफा निकल गए और मटुकनाथ जी ने जूली को छोड़ दिया। जूली अभी विदेश में है और जिंदगी और मृत्यु के बीच वो जूझ रही है, उसे लाना चाहिए। वो मटुकनाथ के पास गई और मटुकनाथ को कहा गया कि आप जूली को फौरन से वापस लाइए। मटुकनाथ जी ये कहते हैं कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, नेचुरली है, उनकी नौकरी तो चली गई, धन संपत्ति जितनी थी उन्होंने पत्नी बच्चों के नाम पे छोड़ दिया। उनके पास उतना धन कहाँ से रहता कि वो जूली को जाकर के 7 समंदर पार से वो यहाँ ले आते। फोन पे बात होती थी या नहीं होती थी वो तो उन दोनों के बीच की बात थी। अब यहाँ पे बहुत सारा मामला उछलकर आ गया और मटुकनाथ जी को लोगों ने बदनाम कर दिया। इस पे हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि मटुकनाथ जी तो उनको छोड़कर गए ही नहीं, उन्होंने तो अपने घर को, संसार को, सभी चीजों को त्याग कर और जूली को लेकर के उस घर में रहे। तो जिस समय प्रोफेसर थे, प्यार तो उस समय जूली ने किया, जब वो निष्कासित हो गए, जब आदमी सड़कों पे आ गया तो प्यार तो उस समय भी जिंदा रहना चाहिए। जूली ने सिर्फ सुख और सुविधा को ढूंढा और ये देखा कि एक प्रोफेसर की जिंदगी क्या होती है, सब कुछ हमको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हो सकता है कल ये भी जिंदगी मुझे जीना पड़ेगा। ऐसा तो माँ
सीता ने भी नहीं सोचा था जब रामचंद्र जी से उनकी विवाह हुई थी। उसके बाद शादी के बाद उनको 14 वर्ष वनवास मिला और माँ सीता भी अपने पति के साथ साथ 14 वर्ष का वनवास भोगी। लेकिन जूली ये चीज कहाँ सोची, वो तो सिर्फ इतना सोची कि एक क्लास 1 अफसर से मेरी शादी होगी और हम प्रोफेसर की पत्नी होकर के उस जिंदगी को जिएंगे। लेकिन बीच में ये रिश्ते जो डगमगा गए, वो उसमें किसका कसूर कितना है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो जरूर साफ दिखाई देता है कि जूली आखिर फौरन क्यों गई, सात समंदर पार क्यों गई। खैर अंतोगतवा क्या हुआ कि इतना दबाव पड़ा मटुकनाथ जी पे, सहृदय थे, वो दिलवाला ही इंसान था। तभी उन्होंने ये बात कही कि जूली 2014 से मेरे साथ नहीं रहती है। कभी कभी वो वृंदावन या कभी कभी वो कहीं कहीं तीर्थ स्तर पर वृंदावन, होशियारपुर जाती आती थी, फोन से बात करती थी। धीरे धीरे उसने क्या किया, फोन से बात ही करना हमसे छोड़ दिया। बात कहाँ करती रही, बाद में ये उनसे मीडिया के जरिए या उनकी दोस्त से उनको मटुकनाथ जी को ये पता चला कि वो त्रिनाथ के टोबैगो में चली गई है। और उसके बाद वहां से उनको पता चलता है कि वो किसी को जीवित बुद्ध मानकर उनके पीछे वो चली गई जूली। यानी कि बुद्ध तो आज है नहीं, हम मानते हैं कि आज वो यहीं कहीं है, लेकिन सशरीर वो किसी को बुद्ध मान ली और उसी के पीछे पीछे वो 7 समुद्र पार जूली चली गई। उसके बाद मटुक जी छोड़ दिए। चूंकि स्वतंत्र विचारधारा का आदमी कभी भी आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपको मेरे पास ही रहना है। मटुक राज जी अकेले उस घर में रहते हैं। जूली की तस्वीर जरूर टांग कर रखा है, ताकि प्रेम किया है ना तो जूली को कैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद इन पर दबाव पड़ा, ये 7 समंदर पार गए और मीडिया को बताया भी कि बहुत जल्द, यानी 7 समंदर पार पहुंचकर वहां से मीडिया को इन्होंने बताया कि बहुत जल्द हम जूली को लेकर आ रहे हैं। जूली अभी स्वस्थ है, अच्छी है और बहुत जल्द हम लोग इंडिया पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहना ये चाह रहे थे कि आखिर क्या बात हो गई जो जूली यूं ही अनदेखा करके मटुकनाथ जी को छोड़कर चली गई। जो इतना दुख झेला हो, एक प्रोफेसर के मुंह पे कालिक लगा दी गई हो और इतना प्रताड़ित किया गया हो, मटुकनाथ जी अगर चाहते तो जूली को छोड़ देते, अपने जॉब में पुनः वापस जाते और अपना परिवार जो है उसको समेट करके, चूंकि पूरी धन संपत्ति प्रतिष्ठा तो उस घर में उनकी थी, बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन हम कैसे कहते कि मटुकनाथ जी बेवफा थे, उनको कभी हम नहीं कह सकते। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देगा कि मटुकनाथ जी बेवफा थे। बेवफा जूली को जरूर कहा जा सकता है कि जूली ने सबको धोखा दे दिया। सबसे पहले तो उस घर को धोखा दिया जिस घर से लोगों ने उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिए। अपने परिवार को जूली छोड़ दी ये सोच कर कि हमारा शादी अगर मटुकनाथ जी से हो जाता है तो हम ऐसी भरी जिंदगी जिएंगे। तो सबसे पहले उस परिवार को आपने छोड़ा, त्याग दिया। उसके बाद परिवार ने भी आपको त्याग दिया जब ये देखा कि बेटी मेरी बात मानने वाली नहीं, बहन मेरी बात नहीं मानेगी। संबंध वहीं से खत्म हो गया। और उसके बाद जूली आ गई मटुकनाथ जी के पास। चूंकि 2 तराजू के 2 पल्ले होते हैं, किसी एक को ही भारी बनना पड़ता है और एक ही झुकाव होती है। तो जूली तो चली आई मटुक जी की तरफ। उनको कहाँ मालूम था कि खाली हाथ रह जाएंगे मटुक जी। उसके बाद देखिए हर चीजों में बंधन था, यानी कि पैसे थे नहीं तो घर में वही कहते हैं ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अचानक मटुकनाथ जी कहाँ से करोड़ रुपया ले आते। वो तो एक साहित्यकार थे, साहित्य गढ़ने वाले, और साहित्य गढ़ने वाले जितने भी लोग हैं वो निर्मल दिल होते हैं। क्योंकि जो परिभाषा वो प्रेम की जानते हैं तो प्रेम उमर कर ही बोलता है। समंदर में डुबकी लगा हुआ इंसान कहाँ से करोड़ रुपया लाता। और जूली तो चली गई। उसके बाद खैर अब तो उनको लेकर के आई। अब इधर का दौर क्या है, एक दिन मेरी इच्छा में भी है कि मटुकनाथ से मिले और ये सोचे कि 2020 के बाद का क्या अस्तर रहा प्रेम का, कहाँ तक जूली साथ रहती है कि जूली बाहर ही रहती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रेम हैं जो चरम पे पहुंच जाते हैं लेकिन धोखा कहाँ मिलता है। वहीं पे हम दूसरा पहलू ये ले आएंगे कि अगर इनकी पत्नी अगर ये चाहती तो उस चीजों को वहां रोक सकती थी, प्रेम से अपने पति को पुनः वापस पा सकती थी। क्या जरूरत था जबरदस्ती किसी को मुंह पे कालिक लगने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक अनजान आदमी को, यानी कि 10 लोगों को हम बुला लिए, अपने पति को पिटवा दिए या कालिक मुंह पे लगवा दिया, गधे पे बिठा दिए, पूरी दुनिया में उनको घुमा दिए। क्या होता है, आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन प्रेम जो था वहां पत्नी के लिए और बिखरता चला गया। वो दौड़ नहीं है। इसी में आपको कुछ प्रेम की बातें हम अगले एपिसोड में भी करेंगे, जहां एक पत्नी ने बुद्धिमानी से उस चीजों को लिया और अपने पति से, जो पति वर्षों बरस यानी कि कई वर्ष उनसे अलग थे, या दशक कह लीजिए, दशक तक वो पति अलग थे, शादी भी कर लिया, उसके बावजूद भी
पत्नी ने इस तरह का वहां पे माहौल क्रिएट कर दिया कि पति को झुकना पड़ा पत्नी के पास। ऐसी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की कहानी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जूली और ये प्रोफेसर साहब जिन्होंने कहा था कि एक कॉलेज भी खोलेंगे जहां प्रेम की पढ़ाई होगी, इस दौर में भी वहां तक हम दस्तक देने वाले हैं। आखिरकार उस कॉलेज में क्यों नहीं अभी तक जो खोलने वाले थे, जैसे प्रेम की गाथा सुनाई जाती या प्रेम की पाठ पढ़ाई जाती, वो स्कूल या कॉलेज अभी तक खोला क्यों नहीं गया। तो मटुकनाथ जी से बहुत जल्द हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं। फिलहाल इतनी बातें, लेकिन हर दुनिया वालों को हम इतना ही कहना चाहेंगे, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। और अगर प्यार हो जाए तो वहीं पे, चूंकि जरूरी नहीं कि विवाह में उस चीजों को हम तब्दील करें, जो एक शादीशुदा हो, वो औरत हो या वो मर्द हो, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि प्रेम किसी से हो जाए तो पहले प्रेम को कदापि नहीं भूलिए। जो आपके पति हैं, जो आपकी पत्नी है, उस चीजों को बैलेंस बना करके दूर से भी 2 फीट की दूरी से भी प्रेम को जिंदा किया जा सकता है, प्रेम को जिंदा रखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम मांग में सिंदूर भर करके ही 2 पत्नी को साथ लाए तो हम प्रेम कर सकते हैं, या अकेला में उसे विवाह करके जीवन हम जी ले, उसी को प्रेम कहेंगे। नहीं, प्रेम तो वो चीज है जिसको घोड़े ने कभी छुआ ही नहीं, और गुलाब खिल करके मुरझा करके उसके पत्ते भी जमीन को छू लिए, प्रेम उसका नाम है। तो प्रेम ऐसा कीजिए जो सदाबहार हो जाए, एक इतिहास बने। बदनामी का कलम से उस प्रेम को मत डुबाइए, चूंकि बदनामी का जो समुद्र होता है ना, उसमें प्रेम जब भिगोने लगी ना, तो पवित्र प्रेम भी, जो विशुद्ध प्रेम भी है, वो भी भटक जाएगा। तो प्रेम अंधा होता है, ये मानते हुए भी आप प्रेम कीजिए, लेकिन उसको एक अंजाम तक पहुंचाइए। और ये आपको याद रहे कि कोई एक दूसरे को छोड़े नहीं, तभी एक मिसाल बनेगा। उस तरह की चीजें अधूरा में छोड़ देंगे तो ये प्यार बदनाम हो जाएगा। फिलहाल बहुत जल्द हम मटुकनाथ जी से आपकी रूबरू कराएंगे और जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो प्रेम है दोनों का, वो कहाँ तक आगे बढ़ा या रुक गया, या सात समुद्र पास ही जूली रह गई और मटुकनाथ जी इंडिया में पहुंच गए, या फिर दोनों ही